हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। दोस्तों, स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं और मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे बात करने के लिए आ चुका हूँ। दोस्तों, जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, भैया उस टॉपिक का संबंध जो है वो बिहार राज्य से है। तो दोस्तों, हाल ही में एक न्यूज़ आर्टिकल जो है वो देखा गया था, जिसमें बिहार के अंदर 4 नई जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में बात जो है वो की जा रही थी। तो भैया न्यूज़ आर्टिकल में जो है हम बात करेंगे, क्या बिहार को जल्द ही 4 नए हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स जो है वो मिलने वाले हैं, उस विषय में ये पूरा का पूरा आर्टिकल जो है वो रहने वाला है। तो दोस्तों, 4 नई जल विद्युत परियोजनाओं की बात बिहार के लिए हो रही है। उनको हम समझेंगे कि क्या बिहार को ये 4 प्रोजेक्ट्स मिलेंगे और कहाँ पर ये मौजूद होंगे। दोस्तों, अगर आप बिहार स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे शानदार बेहतरीन कोर्सेज में एनरोल कीजिए। स्टडी आईक्यू के स्मार्ट कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं। दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर जन्माष्टमी सेल चल रही है, जिसमें आपको मैसिव डिस्काउंट्स जो है वो मिलेंगे। तो जरूर इस सेल का लाभ जो है वो उठाएं। तो भैया जी, बात करेंगे बिहार राज्य की। बिहार राज्य में एक जिला है कैमूर। कैमूर क्षेत्र के जो सांसद हैं, माननीय एमपी साहब हैं, उन्होंने केंद्र सरकार से मंजूरी मांगी है कि भैया 4 हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स, जल विद्युत परियोजनाएं जो है उनको मंजूरी केंद्र सरकार की ओर से मिल जाए, ताकि बिहार के कैमूर क्षेत्र में, कैमूर इलाके में ये 4 परियोजनाएं जो है वो स्थापित की जा सके। ये है पूरा का पूरा न्यूज आर्टिकल। दोस्तों, 4 हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स के लिए क्लियरेंसेस जो है वो केंद्र सरकार की ओर से आना जो है बाकी है। अगर वो क्लियरेंसेस जो है, मंजूरी अगर आ जाती है, तो भैया बिहार को 4 नई जल परियोजनाएं जो है वो मिल जाएंगी। दोस्तों, प्रपोजल क्या है भैया जी? एक प्रस्ताव पास हुआ था जो कहता था कि बिहार के कैमूर जिले में, कैमूर डिस्ट्रिक्ट में 4 पावर पंप स्टोरेज स्कीम्स, पीपीएस के नाम से जिनको जाना जाता है, या पीएसएस, पंप स्टोरेज स्कीम्स इनको कह सकते हैं। भैया एक्चुअल में ये हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स है। विद्युत प्रणाली के लिए, बिजली की उत्पादन के लिए प्रोजेक्ट्स जो है वो जल परियोजनाएं लगाई जाने की बात की जा रही है यहाँ पर। दोस्तों, सिनाफदर, तेल्हार कुंड, पंचगोटिया और हाथीदाह दुर्गावती, ये 4 परियोजनाएं हैं। दोस्तों, इसमें से जो सिनाफदार है, तेलहर कुंड है और पंचगोटिया है, ये लगेंगी भैया जी सुरा नदी पर। सोरा नदी या सोरा नदी जिसको हम कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग हो सकता है। तो सोरा नदी पर सिनफदार, तेलहार कुंड और पंचगोटिया परियोजनाओं को जो है वो लगाने का प्रस्ताव है। इसी के साथ में दुर्गावती नदी के ऊपर हाथीदाह दुर्गावती परियोजना जो है वो लगाई जाएगी। कहाँ लगेगी दोस्तों? बिहार के कैमूर जिले के पहाड़ी क्षेत्र में, जो कि एक बहुत लंबे समय से डिमांड जो है वहां के लोगों की चल रही थी कि भैया ये इसको जो है इस तरीके की परियोजनाएं वहां पे लाई जाए, ताकि उस इलाके का विकास हो सके। और इन परियोजनाओं को करीब 2010 से पेंडिंग जो है वो चल रही है। भैया जी, करीब करीब 11 साल से इनकी क्लियरेंसेस जो है, इनको मंजूरी जो है वो मिलने का इंतजार हो रहा है। और उसी के संबंध में यहाँ के जो सांसद हैं, उन्होंने ये मुद्दा दोबारा से उठाया है। भैया जी, 2 नदियों की यहाँ पर बात हो रही है, स्वार नदी और दुर्गावती। स्वार या स्वार जो नदी है, जो भी आप इसका प्रोनाउंसिएशन जो आपके लोकल एरिया में इसको कहा जाता है, वो एक छोटी सी नदी है जो कैमूर जिले में मौजूद है। बिहार के कैमूर जिले में स्वार नदी जो है वो मौजूद है। दुर्गावती की एक सहायक नदी है, दुर्गावती नदी, इसके बारे में अभी आगे बात करेंगे। तो स्वार जो है वो ट्राइब्यूटरी है दुर्गावती रिवर की। ये जो है, ये रोहतास और कैमूर जिले से होकर के गुजरती है। तो रोहतास और कैमूर जिले जो है बिहार के, वहां से होकर के ये नदी गुजरती है। इसी के साथ में दोस्तों, जो दूसरी परियोजना है वो दुर्गावती नदी के ऊपर मौजूद है। दुर्गावती रिवर के ऊपर जो परियोजना लग रही है, दुर्गावती नदी की अगर हम बात करें तो भैया ये कैमूर जिले से होकर के गुजरती है। ये भी अगेन इंडियन स्टेट ऑफ बिहार, भारत में बिहार राज्य के कैमूर जिले से होकर के निकलती है। और यहां पर इस दुर्गावती नदी के ऊपर परियोजना जो है वो लगाने की बात हो रही है। दोस्तों, कौन सी परियोजनाएं हैं एक बार दोबारा से समझेंगे। 4 प्रोजेक्ट्स, सिनफदार, तेलहार कुंड, पंचगोटिया, ये सौरा नदी पे आएंगे 3 परियोजनाएं, और हाथीदा दुर्गावती जो है वो दुर्गावती नदी के ऊपर। दोस्तों, ये परियोजना एक बार दोबारा से मैं आपको बता देता हूं कि प्रस्ताव जो है, इनकी मंजूरी की जो है वो लंबे समय से राह देखी जा रही है। करीब 2010 में ये प्रस्ताव जो है वो पास किए गए थे, लेकिन इनको सेंटर की तरफ से अप्रूवल जो है वो आना बाकी था। अगर ये परियोजनाएं शुरू होती हैं तो कैमूर जिले को जो है वो काफी ज्यादा मदद मिलेगी। दोस्तों, क्या समस्या है इसको हम यहाँ पे समझेंगे। 2 नदियां हैं, स्वार और दुर्गावती। दोस्तों, एक्चुअल में क्या हुआ है? गवर्नमेंट ऑफ बिहार इज इंप्लीमेंटिंग 4 pumped storage schemes and has already prepared the pre-feasibility report। बिहार सरकार ये 4 परियोजनाओं को जो है वो लागू कर रही थी, और
प्री फिजिबिलिटी की, क्या ये परियोजनाएं फिजिबल है, क्या ये हो सकती हैं, बन सकती हैं, इनसे लाभ मिल सकता है, वो रिपोर्ट ऑलरेडी जो है वो बिहार सरकार ने तैयार करवाई। ये 4 परियोजनाएं थी। तेल्हार कुंड 400 मेगावाट बिजली का उत्पादन इससे होना था। इसके साथ में सिनफदार 345 मेगावाट बिजली इससे बननी थी। पंचगोटिया 225 मेगावाट बिजली का उत्पादन और हाथीदा दुर्गावती 1600 मेगावाट बिजली का उत्पादन जो है वो बिहार के कैमूर जिले में होना था। इसके लिए नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन एनएचपीसी, भारत सरकार की एक इकाई है एनएचपीसी, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, जल के द्वारा विद्युत प्रणाली को चलाना या जल से जो है बिजली उत्पादन करने के लिए ये कॉर्पोरेशन जो है वो बनाई गई है। इन्होंने स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर के और साथ ही साथ सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी और सेंट्रल वाटर कमीशन, इन सभी ने मिलकर के एनएचपीसी, बीएचपीसी, सीईए और सीडब्ल्यूसी ने मिलकर के एक पूरा का पूरा रिपोर्ट जो है वो तैयार किया था, जिसमें करीब करीब अगर हम बात करें तो भैया 2500 से ज्यादा मेगावाट बिजली उत्पादन की परियोजना जो है वो बिहार के अंदर बनाई थी। तो भैया काफी ज्यादा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। 2500 मेगावाट बिजली अगर एक ही राज्य, एक ही जिले से बनकर के आती है तो बहुत ज्यादा आर्थिक विकास और सामाजिक विकास जो है वो उस इलाके का हो जाता है। तो भैया अब समस्या ये है कि क्यों ये परियोजनाएं अभी तक जो है वो आधार में लटकी हुई है। मैंने आपको बताया कि भैया 2010 से ये क्लियरेंसेस की मांग जो है वो कर रही है। तो एक्चुअल में समस्या कहां पर फंसती है दोस्तों? हुआ क्या, तेल्हार कुंड और हाथीदा दुर्गावती, ये जो 2 प्रोजेक्ट्स हैं ये एक्चुअल में वर वर फॉलिंग इन द आइडेंटिफाइड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। भैया जी ये जो 2 परियोजनाएं हैं इसमें से तेल्हार कुंड या तेल्हर कुंड जिसे कहते हैं और हाथीदा दुर्गावती, ये परियोजनाएं जो है ये एक्चुअली इस एरिया में जहां पर ये मौजूद है, जहां पर ये बनने वाली है, वो एक आइडेंटिफाइड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यानी कि वन्य जीवन का एक अभयारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जहां पे वाइल्ड एनिमल जो है वो मौजूद है। और ऐसी किसी भी जगह पर किसी प्रकार का कोई भी परियोजना को लागू करना हो तो भैया जी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट यानी कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अनुमति की आवश्यकता जो है होती है। तो 4 प्रोजेक्ट्स में से 2 प्रोजेक्ट्स के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की मंजूरी जो है उसकी राह देखी जा रही है। तो इस वजह से ये परियोजना जो है ये अभी तक अधर में लटकी हुई है। दोस्तों अगर ये परियोजना बन जाती है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स विल चेंज द फेट ऑफ पुअर ट्राइबल एंड शेड्यूल कास्ट पीपल ऑन कैमूर हिल्स। तो कैमूर जिले की जो जनसंख्या है इसमें काफी ज्यादा जो है वो गरीब वर्ग के समाज के अंदर जो एक हमारा पिछड़ा हुआ वर्ग है, उसके साथ साथ में गरीब आदिवासी वर्ग है, अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियों के जो लोग हैं, उनको इन परियोजनाओं से बहुत ज्यादा लाभ जो है वो मिलेगा। कहीं ना कहीं इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट जरूर होता है। ठीक है जी दोस्तों, इस पूरी की पूरी परियोजना के लिए एनएचपीसी, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन ने काफी सारे सर्वे जो है वो किए हैं, प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बनाई हैं। तो एनएचपीसी ने सर्वेस किए हैं, रिपोर्ट्स तैयार करी हैं, लेकिन उसी के साथ में जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन, जिसको बाद में बदल करके जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जो है वो कर दिया गया था, इस जापान की इस एजेंसी द्वारा भी यहां पर प्रोजेक्ट की वायबिलिटी की असेसमेंट जो है वो की गई। तो भैया परियोजना की व्यावहारिकता का आंकलन जो है वो जापान की एजेंसी द्वारा भी किया जा चुका है कि क्या ये प्रोजेक्ट फिजिबल है, और बिल्कुल भैया ये प्रोजेक्ट जो है वो फिजिबल है। और इन प्रोजेक्ट से काफी ज्यादा बेनिफिट जो है वो पूरे के पूरे राज्य को होगा। क्यों? क्योंकि भैया 2500 से ज्यादा मेगावाट, 2500 मेगावाट से ज्यादा का बिजली उत्पादन होगा। और इसी के साथ में जब दोस्तों 4 परियोजना एक जिले में लगेंगी तो जिले की जनसंख्या को, उस जिले के लोगों को इससे काफी ज्यादा फायदा जो है वो पहुंचेगा। अगर ये परियोजनाओं को जल्द से जल्द मंजूरी मिल जाती है तो भैया सभी के लिए एक बहुत ही एक जिसको हम कहते हैं एक गिफ्ट होगा ये बिहार के लोगों के लिए। These environment friendly projects are likely to result in rapid augmentation of power generation, stability of transmission and meeting the state's power demands। दोस्तों इस परियोजना से बिजली उत्पादन में तेजी आएगी। ठीक है जी, जो यहां पर ट्रांसमिशन में स्टेबिलिटी, आप जानते हैं दोस्तों बहुत सारे इलाकों में वोल्टेज फ्लक्चुएशन देखी जाती है। क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी, बिजली तो आ रही है लेकिन स्टेबल नहीं है, फ्लक्चुएट करती रहती है। वो स्टेबिलिटी जो है वो स्टेट के अंदर प्राप्त हो पाएगी। और
स्थिरता के साथ साथ राज्य की बिजली की मांग को जो है वो पूरा किया जा सकेगा। बिहार की जो पावर डिमांड है वो अभी तक पूर्ण पर्याप्त जो बिजली उत्पादन है वो पर्याप्त नहीं है कि अपने राज्य की मांग को पूरा कर सके। तो राज्य में बिजली की जितनी मांग है उसको पूरा करने की संभावना बन जाएगी अगर ये चारों परियोजनाएं लागू होती। ठीक है जी। तो दोस्तों ये चारों परियोजनाएं जो है वो बिहार के कैमूर जिले में जाकर के जो है वो लागू की जाएंगी। कहां पर है ये पूरा का पूरा अ, कैमूर जिला, ये देखते हैं भैया बिहार राज्य के अंदर, ये देखिए कैमूर। ठीक है जी। एक और उत्तर प्रदेश का इलाका है, एक और झारखंड से सटा हुआ है रोहतास जिला और बक्सर जिला। ठीक है जी। दोस्तों बिहार का कैमूर जिला, जिसके पास में रोहतास जिला है, औरंगाबाद उसके करीब है। तो भैया जी ये जो इलाका है ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा रेड कॉरिडोर का भी पार्ट है, यानी कि नक्सलवादी नक्सल हिट इलाका भी जिसको जो है वो कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों इस जिले की अगर हम बात करें तो यहां पर ये चारों परियोजनाएं जो है वो लगाने की मांग की जा रही है। ये जो इलाका है जो आप देख रहे हैं भैया, ये है पूरा का पूरा कैमूर, जिसे पहले भाभुआ के नाम से भी जाना जाता था। तो कैमूर जिला जो है वो रोहतास जिले का हिस्सा हुआ करता था, बाद में उसे अलग किया गया, फिर उसको भाभुआ के नाम से जाना जाने लगा, उसके बाद इसे कैमूर जो है वो कहा गया। इस कैमूर में ये चार परियोजनाओं को लगाने की जो है वो बात कही जा रही है। ठीक है। कैमूर डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो बिहार के 38 जिलों में से एक है। बिहार के अंदर भभुआ इसका जो है इस जिले का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। ठीक है। कैमूर डिस्ट्रिक्ट जो है इसके अंदर काफी बड़े पैमाने पर फॉरेस्ट कवर जो है वो मौजूद है। करीब 1,06,300 हेक्टेयर भूमि जो है वो फॉरेस्ट कवर में आती है, और इसी फॉरेस्ट कवर में कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी मौजूद है। तो बिहार की प्रसिद्ध कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी जो है वो इसी फॉरेस्ट कवर में मौजूद है, जहां पर काफी सारे टाइगर्स और लेपर्ड्स की जो है वो प्रजातियां मौजूद है, भाग हैं, तेंदुए हैं यहाँ पर इस कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। इसी के साथ ही करकट वाटरफॉल और तेलहर, तो भैया जी जल स्रोत या वाटरफॉल जिनको हम कह सकते हैं, करकट वाटरफॉल और तेलहर वाटरफॉल जो है वो कैमूर जिले में मौजूद है। कैमूर जिला जो है वो असल में 17 मार्च 1991 में बना था। पहले ये पूरा का पूरा इलाका जो है वो रोहतस जिले का ही हिस्सा था। बाद में 1991 में रोहतस जिले से अलग होकर के कैमूर जिला बनाया था, और इसको 1994 1994 तक भभुआ के नाम से जाना जाता था, और उसके बाद 1994 में इसका नाम बदल करके जो है वो कैमूर कर दिया गया। दोस्तों ये है पूरा का पूरा न्यूज आर्टिकल जिसके विषय में हम बात कर रहे थे। भैया चार जल परियोजनाएं, हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स जो है वो कैमूर जिले में लगाए जाने की मांग जो है वो की जा रही है। काफी लंबे समय से ये प्रोसेस जो है वो पेंडिंग चल रहा था। हाल ही में इस इलाके के कैमूर जिले के जो कैमूर कॉन्स्टिट्यूंसी के एमपी हैं, उन्होंने ये मांग जो है वो दोबारा से उठाई थी, और केंद्र से उन्होंने मंजूरी मांगी थी कि भैया इन प्रोजेक्ट्स को मंजूरी जो है वो दी जाए। इस वजह से ये न्यूज आर्टिकल जो है हम आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं। आई होप आपको दोस्तों ये आर्टिकल समझ में आया होगा। अगर आप बिहार स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो बेहतरीन कोर्सेज आपको हमारे मिल जाएंगे। डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल कीजिए और अपनी प्रेपरेशन को बेहतर बनाएंगे। इसी के साथ दोस्तों जन्माष्टमी सेल जो है वो स्टडी आईक्यू पर चल रहा है, और इस जन्माष्टमी सेल के अंतर्गत आपको मैसिव डिस्काउंट्स जो है वो मिल रहे हैं, तो जरूर इन डिस्काउंट्स का जो है वो लाभ उठाएं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।